और अब बात बाढ़ के कहर की। गंडक नदी के जलस्तर में कमी के बाद नदी की धारा तेज हो गई है। बगहा में पीपी तटबंध के बाद नदी तेजी से कटाव कर रही है। पिपरासी तटबंध पर दबाव बढ़ने के बाद जल संसाधन विभाग की टीम कटाव रोधी कार्य में जुट गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कटाव को रोकने के लिए इस वक्त ये युद्ध स्तर पर काम किए जाते हुए इस काम का जायजा लिया बगहा संवाददाता मुन्ना राज ने। जलस्तर में कमी होने के बाद ही पीपी तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। आप देख सकते हैं सामने से एक गंडक नदी का नज़ारा है और पानी कम होने के साथ ही पानी का करंट बढ़ गया है और भीतहा का पीपी तटबंध का ये पॉइंट है। अब कल से ही यहाँ पे कटाव का खतरा बढ़ा हुआ है। ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि जल संसाधन विभाग की पूरी टीम यहाँ काम कर रही है और फ्लड फाइटिंग के लिए जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से इस तटबंध को सुरक्षित करने के लिए कवायद चल रही है। यहाँ पे कार्यपालक अभियंता हैं, उनसे जानने की कोशिश कर किस तरह का फ्लड फाइटिंग चल रहा है। फ्लड फाइटिंग ये जो बैक रोलिंग के चलते जो मुख्यतः कटाव है और नदी के रुख का कुछ कहा नहीं सकता है, फिर भी हम लोग मुस्तैदी से दिन रात डटे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। सामग्री भी स्थल पर मौजूद है। अभी स्थिति नियंत्रण में। ग्रामीणों में थोड़ा बहुत आक्रोश जरूर है, लेकिन अब देखना होगा गंडक नदी के जो वर्तमान करंट है उस पर जल संसाधन विभाग किस तरह काबू पाने पर सफल होता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पीपी तटबंध, बगहा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक तबाही मचा रही है। अमर शहीद जुपा सही के गांव चैनपुर को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ में बह चुकी है और इस वजह से 30 गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ऐसे में इस इलाके के लोगों का सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है, लेकिन यहाँ सरकारी नाव नहीं है और ऐसे में कारीगर से नाव बनवाए जा रहे हैं। एक नाव के निर्माण में करीब 35,000 की लागत आ रही है और नाव की डिमांड को देखते हुए कारीगर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। बाढ़ की विभीषिका से मीनापुर प्रखंड त्रस्त है। मीनापुर के सभी 28 पंचायतों में बाढ़ है। 18 पंचायतों की स्थिति बहुत खराब है और एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि शायद आपने नाव बनते हुए नहीं देखा होगा। आखिर ये क्या स्थितियां हैं कि नाव बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो जाहिर है कि जब लोग बाढ़ में फंस जाते हैं तो नाव ही उनका सहारा होता है कि नाव से वे अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये नाव यहाँ के एक स्थानीय हैं सनोज शर्मा, वे खुद बना रहे हैं पूरा परिवार मिलकर। और आप देखिए कि नया नाव तैयार कराया जा रहा है। आप नया नाव बना रहे हैं इसलिए कि मेरा घरे से आया हुआ यहाँ 4 दिन हो गया। मेरा घरे जाने आने का कोई सुविधा नहीं है। धारपुर गांव में मेरा घर हुआ, समझे। हाँ, क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ बहुत बड़े रोड पर भी पूरा पानी है, सब एकदम पूरा मैंने जाने आने का घर से निकलने के बाद डूबा है। नया नाव बना रहे हैं इसीलिए नया जाने आने के लिए। कितना खर्चा पड़ेगा? वही 35,000। 35,000। हाँ। तो सरकारी नाव नहीं है क्या? यहाँ पर कोई नहीं है। और आबादी कैसे आ रही है? तो आपने बना लिए? हाँ, तो अभी लोग कैसे जैसे भी जिसको 100 आदमी का आना है उसमें 20 आदमी आता है। रहता नहीं। हाँ, ज़्यादा इमरजेंसी है क्या? हाँ, तो उसे छेदा उदा वाला काम करते हैं। कटर मशीन चलाते हैं, ड्रिल मशीन। तो मैनुअल भी कर सकते थे ना। उसमें ज़्यादा और टाइम लगेगा ना। और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इमरजेंसी है इसलिए जनरेटर रखने की जरूरत पड़ गई। तो ये हालत है मीनापुर की। नाव की आवश्यकता है और नाव सरकार को देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी दावे करती है। लेकिन आप देखिए कि सनोज शर्मा जैसे कुछ लोग हैं जो अपना नाव तो बना ले रहे हैं, लेकिन हजारों की आबादी आज भी त्रस्त है क्योंकि उन्हें सरकारी नाव उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खुद से वे बना नहीं सकते। तो परेशानी कितनी बड़ी है बाढ़ की वजह से मीनापुर इलाके में, इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो वहीं समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी 1987 के रिकॉर्ड स्तर को छूने के करीब है। पानी बढ़ने से निचले इलाके के हजारों घर डूब चुके हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से नदी पर बने रेल पुल को बंद कर दिया गया है। यहां के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। ये समस्तीपुर का बूढ़ी गंडक जो अपने सवाब पर है और 1987 का जो स्थिति था उस स्थिति में कहें तो अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है बूढ़ी गंडक नदी। और चारों तरफ इस जल वृद्धि को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल है। इलाके में जो निचले हिस्से में जो गंडक के किनारे लोगों का झुग्गी झोपड़ी थी वो पूरी तरह जल के अंदर समाहित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस रेलवे पुल को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है, बावजूद
इस पुल को लोग सेल्फी स्पॉट के रूप में बना दिए हैं। जो दूसरा बगल वाला पुल है वहाँ पर इतने जलस्तर वृद्धि होने के बावजूद भी लोग रेलवे पुल पे आवाजाही कर रहे हैं, वहाँ पुल के नीचे उतरते हैं और सेल्फी लेने का वो काम कर रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। प्रशासन के द्वारा बार बार इसे को लेकर के रोक लगाने की बात कही जाती है, सख्ती भी बरतने की बात कही जाती है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ देखिए, लोगों में तो बहुत खौफ है। हम लोग के जो ज़िंदगी में मैंने देखा है कि इतना जलस्तर पहली बार बढ़ा है और लाखों परिवार इससे प्रभावित है। हम लोग के अंदर डर का माहौल है, रात में तक सोते नहीं हैं, 3 बजे 4 बजे तक गश्ती करते रहते हैं। लोगों के बीच में बहुत भय का माहौल है। ये जो जलस्तर का मीटर है उसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वर्ष 2007 में जो जलस्तर था वो जलस्तर 48.83 था। 1987 में भी 48.83 था जो रिकॉर्ड जलस्तर है और उसको छूने के करीब पहुंच चुकी है। अभी गंडक लगातार अपने रौद्र रूप को धारण की हुई है। ज़रूरत है प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं लोग उन निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी अनहोनी से लोग बच सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना